हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। रोज़ की भांति जैसे हमारी सीरीज आती है उसी तरह से आज भी आई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं, तो आप लोग एकदम नोट्स बनाते रहिए और लगातार हमसे जुड़ते रहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं डेली की भांति रोज़ की तरह, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है देश का पहला सुपर ऐप। देखो ये इतना अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है देश का पहला सुपर ऐप। देखो देश का पहला सुपर ऐप, जैसे मोबाइल में नहीं होता व्हाट्सएप एक ऐप है, फेसबुक ऐप है ना, तो इसी तरह से एक देश का पहला सुपर ऐप बना है। सुपर ऐप बना है, किसने बना? नाम क्या है इसका? टाटा न्यू बना है। ऐप का नाम क्या है? टाटा न्यू है। किस कंपनी ने बनाया? तो टाटा की कंपनी ने बनाया। किसने बनाया? टाटा की कंपनी ने बनाया। तो देश का पहला सुपर ऐप है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देश के पहले सुपर ऐप का नाम क्या होगा बच्चा? टाटा न्यू नाम होगा। और किस कंपनी ने बनाया? तो टाटा ने बनाया। किसने बनाया भैया? टाटा कंपनी ने बनाया। जिसका उद्देश्य यह है कि इस ऐप पर सभी चीजें उपलब्ध है। दुनिया की तुम कोई भी चीज भैया चाहते हो तो इस ऐप के द्वारा आपके पास आ सकती है। तो भैया एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं आपके लिए उपलब्ध कराई जाए, इसीलिए इसका नाम क्या है? सुपर ऐप। तो सुपर ऐप किसने बनाया है भैया? तो टाटा कंपनी ने। किसने बनाया है? टाटा कंपनी। उद्देश्य क्या है? सभी जरूरत की चीजें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाए, यही इसका उद्देश्य है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा अभी आईपीएल चल रहा हाल ही में, और आईपीएल का कौन सा 15वां संस्करण चल रहा है। तो 15वें आईपीएल का जो स्पॉन्सर है, जैसे पहले वीवो होता था उस तरह से अब की बात 15वें आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 15वें आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है? टाटा है। टाटा ने कौन सा ऐप बनाया है? सुपर ऐप। कौन सा? सुपर ऐप है। क्लियर हुआ पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार, आपको पता है यूपी सरकार ने संभल और महाराजगंज, दो क्षेत्र है आपके, दो जिले आप निर्धारित कर लो। एक संभल है, कौन है? महाराजगंज में क्या खोलने की भैया योजना बनाई है? मेडिकल कॉलेज। तो पूछा जाए यूपी सरकार हाल ही में कहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई या समझौता किया? तो संभल और महाराजगंज। कौन होगा? संभल और महाराजगंज। आपको पता होगा इस समय स्वास्थ्य मंत्री बहुत सक्रिय है, बड़े ईमानदार है, बढ़िया मेहनत भी करते हैं, हमको अच्छे भी लगते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ब्रजेश पाठक। कौन है? ब्रजेश पाठक। बड़े सक्रिय नेता है ना, कर्मठ भी है, ईमानदार भी है। हाँ, तो बात किया जाए, उन्होंने ही ये सब पहले शुरू किया है। तो संभल और महाराजगंज में क्या बनाया जा रहा है? मेडिकल कॉलेज। क्या बनाया जा रहा है? मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तो यूपी के कहा? संभल और महाराजगंज। पूछ लिया जाएगा अब की बार कौन सी विधानसभा चल रही? तो 18वीं विधानसभा। और 18वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। कौन है? सतीश महाना बने। क्लियर है? आगे चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किसको बेची? तो फिलीपींस। किसको बेची? फिलीपींस को बेची है। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या भैया पूछ लिया जाए भैया, भारत किसको बेचता है? तो फिलीपींस को बेचता है। ब्रह्मोस किसके साथ मिलकर भारत ने बनाया था? तो रूस के साथ। भारत व रूस ने मिलकर क्या बनाया था? ब्रह्मोस मिसाइल। और जिसको किसको बेच दिया? फिलीपींस को बेच रहा है भारत। क्लियर हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बात किया जाए, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, देखो एक राष्ट्रीय खेल दिवस होता जो आपका 29 अगस्त को होता, लेकिन ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो 6 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला ओलंपिक जो हुआ था, दुनिया का पहला जो ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था? आपको पता होगा 6 अप्रैल। कब हुआ था भैया? 6 अप्रैल 1896 को हुआ था। तो 6 अप्रैल के दिन हुआ था पहला ओलंपिक, एथेंस में हुआ था, आपको पता है, वहां पर हुआ था। इसीलिए क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ना। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा? तो 6 अप्रैल। और पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो दोनों में अंतर है। अंतरराष्ट्रीय कहेगा तो 6 अप्रैल होगा, और राष्ट्रीय कह देगा तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? 29 अगस्त हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा आपका? कमेंट करके बताते रहो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। ये कह रहा अथवास, क्या नाम है? अथवास पहल कहां शुरू की गई है? अथवास पहल की बात की जाए, अथवास जो पहल है बच्चा, ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किसने शुरू की है? तो वहां के उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल कौन है? आपको पता होगा, सभी लोग कमेंट करके भी बताने का प्रयास करें। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा साहब है। कौन है? मनोज सिन्हा साहब है। इन्होंने ही इसकी पहल की शुरुआत की।
अब ये जो अथवास है, अथवास पहल है, इसमें क्या होगा बच्चा, जम्मू कश्मीर में एक ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है डल झील। क्या नाम है? डल झील। डल झील की सफाई करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। तो इसका क्या है, इस पहल के द्वारा क्या होगा, वहां के सभी नागरिक मिलकर क्या करेंगे भैया, इस झील की सफाई करेंगे। तो पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी होगी, तो डल झील होगी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? उलर झील है। कौन है? उलर झील है। और आपको याद होगा तो यहीं पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। और झेलम नदी जो निकलती है, इसी नदी के किनारे पर कौन है? उलर झील है। कौन है? उलर झील है। और उलर झील के बाद कौन है? डल झील है ना। तो पूछा जाए कि उलर झील क्या है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की, और किस नदी के किनारे है? झेलम के किनारे। या उलर झील में किस नदी का पानी है, तो किसका है? झेलम का है। और बात किया जाए ये कैसी झील है, तो गोखुर झील है। एग्जाम में पूछा गया कि उलर झील कैसी झील है, तो गोखुर झील है। कैसी है? गोखुर झील है। और डल झील के बारे में बात करें तो डल झील क्या है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक। और इसी के बाद जब झेलम नदी आगे पहुंच जाती पाकिस्तान में, तो इसी झेलम नदी को क्या बोलते? नीलम बोलते। पाकिस्तान में क्या बोला जाता? नीलम बोला जाता है ना, नीलम बोला जाता। आपको पता होगा, नदियों में पढ़ा है। तो इसी में क्या हुआ है, डल झील में है क्या है भैया, एक तैरता हुआ क्या बना है? तैरता हुआ एटीएम बनाया गया। पूछा जाएगा भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां है? जम्मू कश्मीर। किस झील पर है? डल झील पर है। और पूछा जाए किस बैंक का? एसबीआई का। किसका? एसबीआई वाले एटीएम बना दिए। कहां पर? तैर रहा है, इसे तैर रहा है। ठीक। कहां पर बना दिए हैं भैया, तो आपको पता होगा डल झील में बना दिए। तो तैरता हुआ एटीएम कहां पर है भैया, तो जम्मू कश्मीर में। तैरता हुआ पार्क कहां है, तो आपको पता होगा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? केवला देवी है। राजस्थान में केवला देवी है, मालूम है ना। और उसमें क्या बायो तकनीक का प्रयोग किया गया। तैरता हुआ पूछेगा, तैरता हुआ पार्क कौन है, तो केबुल लामजाऊ। केवला देवी नहीं, केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क। वो कहां है? मणिपुर। कहां है? मणिपुर। लोकटक झील पर है। तो याद रखना ये सब बातें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इधर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक मिशन भेजा गया, अंतरिक्ष में एक मिशन भेजा गया। एक्सियोम मिशन का नाम क्या है? एक्सियोम मिशन। क्या नाम है? एक्सियोम मिशन जो है बच्चा, ये किसने भेजा, तो नासा। नासा कहां की भैया? स्पेस कंपनी है। तो आपको पता होगा ये अमेरिका की। नासा का संबंध कहां से होगा? अमेरिका। इसने कौन सा मिशन भेजा है? एक्सियोम मिशन भेजा है बच्चा। ये क्या है? ये क्या है? पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। मतलब पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। मतलब इसमें जो यात्री जाएंगे मिसाइल में बैठा देंगे, ऊपर धाए से पहुंच जाइए। क्योंकि आपको पता है अंतरिक्ष में एक कमरा बना, एक स्टेशन बना 1998 में बनाया गया। कब भैया? 1998 में रूस और अमेरिका वाले मिलकर बनाए नहीं वो स्टेशन। ठीक है ना। तो उसी स्टेशन पर लोग यहां से जाते तो वहीं पर रुकते हैं, बढ़िया आराम से घूमते फिरते हैं। ठीक है ना। तो अंतरिक्ष में, तो इसमें क्या है, इसी मिशन के तहत क्या किया जाएगा? इसी मिशन के तहत भेजा जाएगा। कहां पर? अंतरिक्ष में। तो भारत का पहला निजी अंतरिक्ष, भारत का नहीं मतलब विश्व का होगा, पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन कौन हो गया? एक्सियोम मिशन हो गया। क्लियर हुआ? किसने भेजा? तो नासा। याद रखना भैया। हेनरी पुरस्कार याद रखना, ऑनलाइनर है। हेनरी पुरस्कार किसे मिला? अमन मित्रा को मिला है। और ये किस भाषा के लिए मिला? बंगाली लेखक है ना, बंगाली भाषा के लिए। बंगाल का शोक कौन है बच्चा? तो दामोदर है। बंगाल का शोक कौन है? दामोदर है। आगे चलते हैं। चिथरई है ना, चिथरई त्योहार एक है बच्चा, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको पता होगा मदुरई शहर है। कौन सा? मदुरई शहर है। ठीक है ना। और भैया पूछ लिया जाए मदुरई शहर में कौन सा मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर। कौन है? मीनाक्षी मंदिर वहीं पर मनाया गया, जिसमें भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है ना भाई। आपको पता होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है मदुरई शहर किस नदी के किनारे है, तो वेगई। कौन सी नदी? वेगई नदी के किनारे। कौन सा है? मदुरई शहर। मदुरई कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये दो क्वेश्चन आपको स्पेशल हमने बता दिया। ऑपरेशन गंगा, जब देखो ये रूस वाले यूक्रेन पर हमला कर देना है, रूस वाले यूक्रेन पर हमला कर देना है, तो वहां जो भारतीय थे, लगभग 20,000 भारतीय थे, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उनको लाने के लिए ज्योतिराज सिंधिया खुद गए रहे बच्चा, आपको याद होगा। तो उस मिशन को कहा गया था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से जो भारतीय वापस लाए गए थे, इस मिशन को कहा गया था ऑपरेशन गंगा। लेकिन आपको याद होगा जब तालिबान वालों ने भैया
भैया अफगानिस्तान में हमला किया था, तो वहां जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन था? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से जुड़ा हुआ है और ऑपरेशन देवी शक्ति किससे जुड़ा होगा बच्चा? अफगानिस्तान। किससे होगा? अफगानिस्तान से होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते रहिए, करंट के वीडियो का लाभ उठाते रहिए। डेली रात 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूले भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होती है। सभी लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी राय भी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।